चलिए अपने क्लास में फास्ट ट्रैक की एक प्रैक्टिस करते हैं। ये जी हाँ, फास्ट ट्रैक यानी कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ही जल्दी आपको रिस्पॉन्ड करना है। ये क्लास उनके लिए बहुत ज़रूरी है, एक तो टीचर्स के लिए भी और दूसरा स्टूडेंट्स के लिए। कई बार टीचर्स अपने स्टूडेंट से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिनका रिस्पॉन्ड कर पाना बच्चों के लिए थोड़ा सा डिले हो जाता है। जैसे किसी सडन ये कुछ क्वेश्चंस है जिसमें हम वर्ब की फॉर्म्स पूछेंगे कि वर्ब की फॉर्म्स कौन सी होगी, राइट। बहुत ही फास्ट आंसर करना है बिना सोचे समझे। एक एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम ये पूछे प्रेजेंट कॉन्टिन्यू में कौन सा वर्ब की फॉर्म होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब की फॉर्म होगी, पास्ट परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी। जब ऐसे क्वेश्चन हम किसी स्टूडेंट्स के सामने करते हैं तो उसका ब्रेन पहले वहाँ जाता है, देखता है कि ये बात हो कहाँ की रही है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कहाँ की हो रही है। फिर इंडेफिनिट को देखते हैं कि परफेक्ट को आएगा, फिर कॉन्टिन्यू में वर्ब की फॉर्म कौन सी लगी। देयर आर सो मेनी क्वेश्चन अराइजेस एट द सेम टाइम वेन एवर वी गोइंग टू आस्क एनी क्वेश्चन आर रिलेटेड टू दिस if I ask any questions to any students। So इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, उसे वही प्रैक्टिस याद आती है कि किसी सेंटेंस में चुका है, चुकी है, सेंटेंस आ रहा है तो उसमें क्या लगेगा। आई मीन देयर आर सो मैनी और वो प्रॉब्लम्स आ देयर और वो बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है। इसका एक बहुत ही ईजी ट्रिक है, इसमें आपको बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखना है कोई भी चीज़ें और कुछ चीज़ों को सोच के ही या सुनते ही आपको आंसर या रिप्लाई कर देना है, राइट। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यू, फ्यूचर इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर इंडेफिनिट यदि बोला जा रहा है तो इसको बिल्कुल बहुत ही क्लीन तरीके से पहले समझ लीजिए। पहली बात तो ये है कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से कोई भी लेना देना नहीं है टेंस के फॉर्म का, वर्ब के फॉर्म का। फाइन। यदि इनडेफिनिट आ रहा है तो जैसा कि हमने पहले ही बोला है, आई की जगह आई फर्स्ट की तरह दिख रहा है, इसलिए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखना है। कंटिन्यू मीन्स गोइंग ऑन, को के साथ आईएनजी लग रहा है, इट मीन्स वर्ब की फोर्थ फॉर्म रखना है। और परफेक्ट तीसरे नंबर पे है इसलिए थर्ड फॉर्म रखना है। द फॉर्मेट इज 1 4 3। फाइन। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इनडेफिनिट में फर्स्ट जो कि पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे कंटिन्यू है जहाँ पे फोर्थ फॉर्म रखनी है, और तीसरे नंबर पे परफेक्ट है जहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म रखनी है। सो फर्स्ट फॉर्म फॉर इंडेफिनिट, कंटिन्यू के लिए फोर्थ फॉर्म और परफेक्ट के लिए जो थर्ड फॉर्म होगी वो रखना है। इसका सीरीज आपको ध्यान में रख लेना है कि पहले इंडेफिनिट होगा, फिर कंटिन्यू होगा, फिर परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं परफेक्ट बोलूं तो ब्रेन आपका खट से नीचे वाले पार्ट में फैक्टर में पहुंच जाना चाहिए और देखना चाहिए, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि तीसरे नंबर का है। यदि मैं कंटिन्यू बोल रहा हूं तो आपको सेकंड नंबर पे पहुंच जाना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि वहां पे फोर्थ फॉर्म है। यदि इंडेफिनिट की बात हो रही है तो आपको फर्स्ट पोजीशन में ध्यान रखना चाहिए कि पहले नंबर पे इंडेफिनिट है और इंडेफिनिट का आई फर्स्ट की तरह दिख रहा है, रोमन वर्ड के फर्स्ट की तरह दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, राइट। अब बस ये तीन चीजें ध्यान में रखना है, इंडेफिनिट फर्स्ट, परफेक्ट थर्ड, कंटिन्यू फोर्थ, परफेक्ट थर्ड, कंटिन्यू फोर्थ, इंडेफिनिट फर्स्ट। इस तरीके से यदि आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे फिर ये बहुत ही इजी हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा प्रेजेंट कंटिन्यू, तो प्रेजेंट को कट कर दीजिए, सिर्फ कंटिन्यू ध्यान में रखिए। कंटिन्यू 4, राइट। यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर आ रहा है इसको हटा दीजिए, कोई लेना देना नहीं है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का, सिर्फ आपको इंडेफिनिट, कंटिन्यू और परफेक्ट ध्यान रखना है। यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट आ रहा है, सो इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट परफेक्ट, पास्ट से कोई लेना देना नहीं, परफेक्ट तीसरे नंबर पे आ रहा है, थर्ड पोजीशन, राइट। ओके। इंडेफिनिट अगेन, future indefinite, not required to think about future. Indefinite which is in first position, so you have to use first form of the verb. Now present continue, leave the present and talk about only continue. Fine. So continue second position में आ रहा है, it means verb की fourth form। इस तरीके से इफ यू टॉक अबाउट द पास्ट कंटिन्यू, पास्ट को छोड़िए, कंटिन्यू को चेक कीजिए, कंटिन्यू इज सेकंड पोजीशन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है कि इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट में क्या यूज होना है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से कोई भी लेना देना नहीं है। यदि आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत ही जल्दी क्विक रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, फास्ट ट्रैक वे पे आप रिस्पॉन्ड कर पाएंगे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लगेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल यदि हम ऐसे करें, यदि किसी ने पूछा पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगेगा, तो पास्ट को छोड़ दीजिए, इंडेफिनिट को चेक कीजिए। इंडेफिनिट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और यू कैन रिप्लाई इन अ वेरी फास्ट वे, फर्स्ट पोजीशन लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, राइट। यदि कोई बोल रहा है फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगेगा, तो फ्यूचर को हटाइए, परफेक्ट ध्यान दीजिए, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। यदि कोई कह रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यू में क्या लगेगा, तो पास्ट को छोड़िए, कंटिन्यू में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगनी है।
तो सिर्फ आपको ये 3 चीज़ें ध्यान में रखना है। बाकी यदि इसकी बात करें तो फिर 12 फॉर्मेट हो जाएंगे, दैट मेक्स वेरी हैक्टिक। सो सिर्फ आप ही को इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है और ऐसे क्वेश्चंस का रिप्लाई आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आपको कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। यदि आप कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमें ब्रेन में याद रखना है। दैट इज़ अ वेरी ईजी टेक्निक टू रिस्पॉन्ड इन अ वेरी फास्ट एंड स्मूथ वे। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो सिंगुलर लगेगी। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल लगेगा, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो उसका प्लूरल फॉर्म लगेगा। इसको हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स का जो फॉर्मूला था या जो याद करने का तरीका था वो हिज नेम था। H स्टैंड फॉर ही, I स्टैंड फॉर इट, S स्टैंड फॉर शी एंड द नेम इज फॉर नेम। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ जो I है दिस इज फॉर इट ना कि I। फाइन। H फॉर ही एंड S फॉर शी, ये सब्जेक्ट सिंगुलर का है। यदि आपको ये भूल भी जाए कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर का ये फार्मूला सिंगुलर का है या सब्जेक्ट का प्लूरल का है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे S ऐड है एंड S फॉर सिंगुलर जस्ट लाइक A फॉर एप्पल। फाइन। सो लेट्स टेक फर्स्ट एग्जाम्पल। ही फिल इन द ब्लैंक्स डन माई वर्क। अब यहाँ पे हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा, ये आपको चेक करना है। तो देखिए, याद करना मुझे नहीं लगता कि हमें याद करना चाहिए, इतना टफ वर्ड है। सो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो ही है वो सिंगुलर है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल सब्जेक्ट्स है। उसके लिए हमारे फॉर्मूले में फिट कीजिए। ही का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो H है, तो क्या H हमारे इस सिंगुलर के फॉर्मूले में आ रहा है? यस, आ रहा है। इसका मतलब ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। अब यदि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तब चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। सिंगुलर की स्पेलिंग S से शुरू होती है, ठीक है। अब इन दोनों में से S किसके साथ है? तो वो S हैज़ के साथ है, तो इट मीन्स ही के साथ हैज़ लगेगा। फाइन। यहाँ पे ही हैज़ डन माई वर्क। बस एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो S फॉर सिंगुलर, ये जो S होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा या क्लू देगा कि ये सिंगुलर के साथ जाएगा। इसी तरीके से डज और डू में जो ये S लगा हुआ है वो आपको क्लू देगा कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगेंगे। इज और आर के केस में S सिंगुलर के साथ लगेगा बिकॉज इज हैविंग कैरेक्टर S। इन द सेम मैनर हियर, इन द सेम मैनर डू एंड डज, S is there with does, it means does goes with singular. And the last one which we are having either have or has, so has के साथ S लगा हुआ है, it means S for singular, तो वो singular subject के साथ जाएगा। यहाँ पे दे देखिए, दे हमारे इस फॉर्मूले में नहीं आ रहा है, यानी T is not in this formula, so T से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं है, इसका मतलब कि ये सिंगुलर तो है नहीं। अब जब सिंगुलर नहीं है तो वी आर हैविंग वन ऑप्शन, वो प्लूरल ही होगा। तो सिंगुलर होता तो डज लगता, राइट। अब ये सिंगुलर नहीं है, इसका मतलब डज नहीं लगेगा। तो उसके अलावा जो भी बचा हुआ है वही आपका हेल्पिंग वर्ब में लग जाएगा, यानी डू ऑप्शन इज राइट। लेट्स मूव टू थर्ड वन। कृति। कृति इज अ नेम, इट मीन्स सिंगुलर, राइट। अब सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वो आपका वर्ड आएगा जिसमें S लगा हुआ हो। यहाँ पे इज और आर दो वर्ड हैं या दो वर्ब हैं, दो हेल्पिंग वर्ब हैं, इनको हम S लगाएंगे बिकॉज जिसमें S लगा हुआ हो वो सिंगुलर के साथ लगेगा। सो इज है जिसमें S लगा हुआ है वो सिंगुलर के साथ लगेगा बिकॉज कृति इज ऑल्सो अ सिंगुलर। सो इज ऑप्शन वुड बी राइट। नाउ V is the plural in form because W फॉर्मेट हमारे इस सिंगुलर फार्मूला में नहीं आ रहा है, तो सिंगुलर होगा नहीं। और जब सिंगुलर नहीं है तो अगेन वन ऑप्शन इज देयर, वन ऑप्शन इज लेफ्ट, वो प्लूरल होगा। सो अब यदि प्लूरल है तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि इज या आर में से इज तो नहीं लगने वाला, क्योंकि इज तो सिंगुलर के साथ लगेगा क्योंकि S है इसके साथ। तो जो भी ऑप्शन है R, V के साथ R लग जाएगा। सेकंड लास्ट की बात करें तो खुशबू अगेन इज अ नाउन, खुशबू अगेन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है बिकॉज नेम इज देयर। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो
ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगेगा जिसमें एस ऐड हुआ है। तो दो ऑप्शन है अपने पास, एक डू और दूसरा डज। तो डू के साथ कोई एस नहीं काम कर रहा है, डज के साथ एस लगा हुआ है, इट मीन्स खुशबू के साथ डज लगेगा। खुशबू डज नॉट गो टू मार्केट। माई फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड्स, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सो मैनी, देर आर टू और मोर देन टू पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट। सो माई फ्रेंड्स इज इन प्लूरल फॉर्म। जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो एस वाला तो नहीं लगेगा, राइट, हैज़ में एस लगा हुआ है, ये नहीं लगेगा, बिकॉज ये किसके साथ लगता, जिसके साथ सिंगुलर होता, जब यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता वहाँ पे लगता। सो फ्रेंड्स प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल फॉर्मेट या जिसमें एस नहीं है वहाँ पे लगेगा, यानी दे हैव हो जाएगा। सो माई फ्रेंड्स हैव बीटन मी। यदि कंप्लीट हम सेंटेंस को पढ़ें, सो ही हैज़ डन माई वर्क। एक चीज़ मैं और आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे कि कौन से सेंटेंसेस कहाँ के हैं। देखिए ही हैज़ और हैव लग रहा है, तो हैज़ और हैव लग रहा है, एक ये क्लू हो सकता है कि ये परफेक्ट की बात हो रही है, क्योंकि हैव, हैज़, हैड और विल हैव परफेक्ट में लगता है। लेकिन इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हैव, हैज़ होते हैं लेकिन वो टेंस की बात नहीं हो रही होती है। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, वहाँ पे हैव, हैज़ है, बट दैट सेंटेंस डज नॉट कम्स अंडर टेंस। सो आई हैव, यहाँ पे हैव और हैज़ लग रहा है, ये एक पहला आइडेंटिफिकेशन पैटर्न हो सकता है कि वो सेंटेंस परफेक्ट का है। कंफर्म हम कब करेंगे, डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म वहाँ पे लग रही है, ठीक है। सो इसका मतलब दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट। नाउ दे फिल इन द ब्लैंक्स डू नॉट, सो दे डू नॉट ज्वाइन, दे डू नॉट ज्वाइन, ये इंडेफिनिट का होगा, वहाँ पे डू या डज लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव के साथ नहीं लगती है। जैसे ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोनेगेटिव की तरफ मूव करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज लगेगा और पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट लग जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अफर्मेटिव के साथ कोई भी फॉर्मेट नहीं लगता। चूंकि ये सेंटेंस जो नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगती है, डू आ रहा है। सो दे डू नॉट, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। नेक्स्ट, कृति इज लिविंग एट रीवा, इज एम आर लग रहा है, कंटिन्यू की बात हो रही है। प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यू के लिए इज एम आर और पास्ट कंटिन्यू के लिए वॉज वर और फ्यूचर कंटिन्यू के लिए विल बी यूज होता है। सो इज एम आर टेक्निक फर्स्ट टू आइडेंटिफाई कि ये सेंटेंस कहाँ का है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लग रही है, इसका मतलब श्योर हो जाते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यू का है, राइट। आगे बात करते हैं वी के साथ आर लगा हुआ है, इज एम आर अगेन कंटिन्यू और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लग रही है, इसका मतलब कि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यू का ही ये भी सेंटेंस है। आगे चलते हैं, खुशबू अगेन डू डज लग रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और हैव हैज लग रहा है, तो अगेन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस at the beginning, this sentence will goes to perfect, right। have as लग रहा है इसलिए perfect लगेगा। यदि had होता तो past perfect होता और यदि future होता तो वहाँ पे will have लग जाता। So ये कुछ टेक्निक्स थी जहाँ पे आप subject verb agreement के बारे में जो related to tense है वो आप identify कर सकते हैं और easily solve कर सकते हैं बिना किसी भी चीज़ को रटे हुए, सिर्फ देख के कि यदि s लगा हुआ है, right। एस में एक चीज़ और बता दूं, जब हम कुछ बच्चे हैं जो ABCD पढ़ते हैं वो एस को यस बोलते हैं, विच इज़ इनकरेक्ट। यस, यल, यम ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि यस, राइट, हम इसे क्या बोलते हैं एस, दिस इज यल, राइट, दिस इज एल, या यफ, एफ को बोलते हैं एफ, विच इज इनकरेक्ट, डोंट स्पीक लाइक दिस। यदि हम एस की बात करें तो दिस एस एंड दिस इज एल, दिस इज F, right? So there is no L. L is correct. There is no yes. This is S is correct. There is no F. This is F is correct.